Piyush. Good evening. Hope you have seen the last session recording. And we have started one program also. We have done by one simple program also to check your installation and everything. So let me know if you have faced any issue while executing any program, post program. Do you have any issue? Have you gone through the concepts? Because I think you left in between in the last session due to some issue. So have you gone through the session, complete session? पीयूष आपने लास्ट सेशन पूरा देखा? नहीं मैम, एक्चुअली उस टाइम पे मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने जल्दी लीव कर दिया था। सो मैं देख लूंगा, मतलब आज देख लूंगा। ओके ठीक है, लेकिन देख लो, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड द नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। तो आपको वो सेशन देखना पड़ेगा जिसमें हमने एक बेसिक प्रोग्राम भी किया है। ठीक है, तो जस्ट टू चेक योर इंस्टॉलेशन, आपका इंस्टॉलेशन आप चेक कर सकते हो थ्रू दैट प्रोग्राम। So we have completed the Java so terminologies in some computer programming languages. Basically, we have completed the keywords, identifiers, both the concepts. Today we are going to start with the data types and variables. Okay, so the Java identifiers are nothing but the name which we are giving to any class, method, variable, so that we can identify that uniquely. उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसी को भी हम नेम देते हैं। वैसे ही हम जावा में भी सारे कंपोनेंट्स को नेम देते हैं, उसको हम जावा आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। ठीक है, सो जो रूल्स है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे, आप इसके गो थ्रू कर लो, अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ लो। ठीक है, सो टुडे हम स्टार्ट करेंगे बेसिक डेटा टाइप्स। सो जो हर एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ सेट ऑफ डेटा टाइप्स मेंशन होते हैं। डेटा टाइप्स मतलब क्या होता है कि कौन से टाइप का डेटा आपको उस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करना है। तो वो कॉमन डेटा टाइप्स जो होते हैं सारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, वो होता है इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट्स, ठीक है, कैरेक्टर, स्ट्रिंग एंड बुलियन। ये कॉमन डेटा टाइप्स है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को ये बताते हो कि आप कौन सा टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हो कंप्यूटर के मेमोरी में। ठीक है, सो कौन सा टाइप का डेटा स्टोर करना है ये हम डेटा टाइप्स के थ्रू इंफॉर्म करते हैं कंप्यूटर को। सो ये कंप्यूटर के कॉमन डेटा टाइप्स है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, सारे लैंग्वेजेस में ये डेटा टाइप्स रहते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत सिंटैक्स चेंज होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, इंटीजर जो है वो होल नंबर सेव करता है, मतलब आपके जो जो नंबर्स है विदाउट पॉइंट्स, ठीक है, विदाउट डेसिमल, जितने भी नंबर्स आपको सेव करने हैं, वो निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कौन से भी नंबर्स हो, आप उसको इंटीजर में सेव कर सकते हो। दैट मीन्स होल नंबर सेव करना है तो आप इंटीजर डेटा टाइप यूज कर सकते हो। देन अगर आपको डेसिमल वाले वैल्यूज सेव करने हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट होता है। फ्लोटिंग पॉइंट आप यूज कर सकते हो जस्ट टू सेव द डेसिमल नंबर्स। इसमें भी आप निगेटिव, पॉजिटिव सारे टाइप के वैल्यूज सेव कर सकते हो। कैरेक्टर जो होता है वो हर एक कैरेक्टर आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर जितने भी कीज है वो सारे कैरेक्टर्स कंसिडर होते हैं, जितने भी कीज है सारे कंसिडर होते हैं कैरेक्टर्स। ठीक है, तो वो कैरेक्टर्स सेव करने के लिए आप कैर डेटा टाइप यूज कर सकते हो। कैरेक्टर डेटा टाइप है तो इसमें हम सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर सेव कर सकते हैं, डबल हम नहीं सेव कर सकते। मतलब कि एक ही कैरेक्टर, जैसे कि यहाँ पे एच लिखा है, बट अगर आपको मल्टीपल कैरेक्टर सेव करने हैं तो आपको डेटा टाइप यूज करना पड़ता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये कैरेक्टर्स का कलेक्शन होता है जिसमें आप पूरा सेंटेंस, मल्टीपल कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हो। देन एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप होता है बुलियन। ये बुलियन जो होता है इसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज होते हैं, ट्रू और फॉल्स, जिसके थ्रू 0 और 1 हम कंसिडर करते हैं वैल्यू। जो अगर आपको कुछ सिंपल छोटा सा एक फ्लैग सेट करना है तो आप बुलियन डेटा टाइप को यूज कर सकते हो। कंडीशन बेसिस पे अगर आपको कुछ करना है तो बुलियन डेटा टाइप यूज कर सकते हो। सो ये कॉमन डेटा टाइप्स है। जावा रिलेटेड जो भी डेटा टाइप्स है दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो जावा रिलेटेड जितने भी डेटा टाइप्स है वो हम अभी नेक्स्ट इसमें देखने वाले हैं। तो डेटा सेव करना है, डेटा सेव कहाँ पे करना है, कैसे करना है, तो हमें लगता है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल
उसको बोला जाता है जिसमें हम डेटा सेव करते हैं। दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं कंटेनर। ठीक है, इसको हम डेटा कंटेनर बोलते हैं, क्योंकि जो जिसमें हमें डेटा सेव करना है। ये सेव कहाँ पे होता है? तो मेमोरी में सेव होता है। ठीक है, मेमोरी में सेव होता है, आपकी रैम जो रहती है, जो टेम्पररी मेमोरी है कंप्यूटर की, उसमें जाके सेव होता है। तो हर एक डेटा जो सेव होगा उसको एक मेमोरी एड्रेस असाइन किया जाता है। ठीक है, जिस एड्रेस के ऊपर वो डेटा सेव होता है, हमें एज अ प्रोग्रामर या फिर एज अ यूजर ऑफ अ कंप्यूटर, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये डेटा कहाँ पे जाके सेव हुआ है। ठीक है, या फिर उसका मेमोरी एड्रेस क्या है। उसमें बहुत सारे मेमोरी एड्रेस रहेंगे। ठीक है, तो उसमें से कौन से मेमोरी एड्रेस पे आपका डेटा स्टोर हुआ है ये हमें नहीं पता। दैट इज वाई इस मेमोरी एड्रेस को या फिर इस लोकेशन को जिसमें हमने डेटा सेव किया है, उस लोकेशन को हम खुद से, प्रोग्रामर खुद से एक नेम देते हैं, एंड दैट नेम इज नोन एज वेरिएबल नेम। ठीक है, वो नेम जो हम देते हैं उसको हम वेरिएबल नेम बोलते हैं। सो इट इज एक्चुअली अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर द डेटा। डेटा सेव करना है, तो सेव जहां पे होगा उसका मेमोरी एड्रेस हमें पता नहीं होगा, वो कहीं पे भी जाके स्टोर होगा। राइट, तो उसके लिए हम एक नेम देते हैं, एंड वो नेम है आपका वेरिएबल। एज वेल एज वो डेटा उसमें मेमोरी एड्रेस पे जाके स्टोर होता है। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज डेटा कंटेनर, जो डेटा सेव करता है। वेरिएबल्स को और भी कुछ अलग नेम से हम अलग नेम्स हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट्स है, फील्ड्स है, प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो ये सारे जो है वो नथिंग बट आपके वेरिएबल्स को ही डिनोट करते हैं। सो फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वेरिएबल्स होते क्या है, क्योंकि वेरिएबल्स पे ही आपका पूरा प्रोग्रामिंग बेस पे होता है। प्रोग्रामिंग में हमें वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ये बेसिक कंसेप्ट लगते ही है, उसके अलावा आपका प्रोग्राम होता नहीं है। तो ये वेरिएबल्स है जिसको हम एक्चुअली जो नेम देते हैं मेमोरी लोकेशन को, कि जिसमें हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, एज वेल एज उसको डेटा कंटेनर भी कहा जाता है जिसमें डेटा स्टोर होता है। जैसे कि आप कोई फाइल बनाते हो, ठीक है, आपने कंप्यूटर के ऊपर कोई फाइल बनाई, और डॉक्यूमेंट फाइल बनाई या टेक्स्ट फाइल बनाई, तो आपको पता होता है कि आपने वो कहाँ पे सेव किया है। सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ऐसे ड्राइव्स होते हैं हमारे कंप्यूटर में, राइट। तो अगर आपने किसी सी ड्राइव पे सेव किया है, ई ड्राइव पे सेव किया है, तो वो ड्राइव एक लोकेशन है, बट एक्चुअली जो आपका हार्ड ड्राइव है उसके हमने पार्टीशन किए। तो पार्टीशन के बेसिस के ऊपर उसके लिए कुछ मेमोरीज अलोकेट किए गए होंगे, वो तो आपको इंटरनली नहीं पता होंगे, राइट। वैसे ही यहाँ पे भी जो डेटा हम प्रोग्राम में सेव करना चाहते हैं, वो प्रोग्राम का डेटा सेव करने के लिए जो कंटेनर लगेगा उसको हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एंड जहां पे वो डेटा सेव होगा उस लोकेशन का पता हमें नहीं चलेगा, इसकी वजह से हम उसको एक नेम असाइन करते, दैट इज वेरिएबल नेम। सो वी हैव कंप्लीटेड योर मॉड्यूल 2 एंड वी आर स्टार्टिंग विद द मॉड्यूल 3, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन जावा। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं ये तो हमने बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हिसाब से वेरिएबल्स क्या होते हैं वो देख लिया, एंड बेसिक डेटा टाइप्स भी देख लिया। अभी जावा के रिलेटेड जो डेटा टाइप्स है एंड वेरिएबल्स है वो देखेंगे। सो इन जावा देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, तीन टाइप के वेरिएबल्स है। सबसे पहले होता है लोकल वेरिएबल, सेकंड होता है इंस्टेंस वेरिएबल, थर्ड होता है स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, इनका अलग अलग यूज है, अलग अलग तरीके से हम इसको यूज करेंगे। प्रोग्राम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आपको एक एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि जावा में वेरिएबल्स की तीन टाइप है। लोकल वेरिएबल है, वो कहाँ पे यूज होता है वो बताऊंगी मैं प्रोग्राम में ही। इंस्टेंस वेरिएबल है एंड स्टैटिक वेरिएबल है। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल को हम क्लास वेरिएबल्स भी बोलते हैं। ये सारे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं बताती जाऊंगी प्रोग्राम में। सो आपने नंबर सिस्टम तो पढ़ी होगी, स्कूल में पढ़ा होगा, कॉलेज में पढ़ा होगा, राइट। तो नंबर सिस्टम क्या होती है, हम देर आर मल्टीपल नंबर सिस्टम्स। ठीक है, तो इसमें से बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऐसे अलग अलग नंबर सिस्टम्स है। कंप्यूटर जो यूज करता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज होते हैं, 0 और 1, दो ही डिजिट्स होते हैं। ठीक है, जिसका बेस 2 होता है, ये कंप्यूटर यूज करता है
जिसको हम बिट्स बोलते हैं, ठीक है। 0 और 1 को हम बिट्स बोलते हैं। तो कोई भी नंबर अगर आपको बाइनरी में सेव करना है तो आपको उसको, या फिर कोई भी डेटा आपको बाइनरी में सेव करना है तो इस तरीके से 1 0 का कॉम्बिनेशन करके आपको सेव करना पड़ता है। सेकंड है डेसिमल नंबर सिस्टम। सेकंड डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, जिसका बेस 10 होता है, ठीक है। डे टू डे लाइफ में हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। 1 to नंबर कितने भी आप यूज कर सकते हैं, 0 to 9 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन बना के जो भी नंबर्स आप बनाते हो वो सारे डेसिमल नंबर सिस्टम के थ्रू बेसिस पे ही रहते हैं, जिसका बेस होता है 10, ठीक है। सो इसमें 10 डिजिट्स आते हैं 0 to 9। ये एवरीडे के लिए हम यूज करते हैं, एज वेल एज प्रोग्रामिंग में भी हम इसी को यूज करते हैं। डेटा अगर हमें सेव करना है तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम के थ्रू ही सेव करेंगे। इंटरनली आपका जो डेटा है वो कन्वर्ट होगा बाइनरी में कंप्यूटर में, ठीक है। डेसिमल के बाद ऑक्टल आता है जिसका बेस 8 होता है, वो यहाँ पे मैंने नहीं डिफाइन किया क्योंकि उसकी अभी जरूरत नहीं है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होती है जो बेस 16 होती है, जिसमें 16 डिजिट्स रहेंगे, 0 to 9 डिजिट्स एंड A to F लेटर्स रहते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 0 to 9 डिजिट्स एंड A to F, स्मॉल केस अपर केस कुछ भी आप ले सकते हो, बट इन सब का जो कॉम्बिनेशन रहेगा उसको हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। जनरली हम डेसिमल नंबर सिस्टम की यूज करते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि बाकी के नंबर सिस्टम्स भी इस तरीके से काम करते हैं। ये क्यों बताया, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में समझ में आएगा, ठीक है। तो जो बिट्स रहेंगे, डेटा जो है बिट्स में सेव होता है इंटरनली। प्रोग्रामिंग में आप जब भी यूज करोगे, जैसे कि यहाँ पे किया है, वेरिएबल में वैल्यू सेव की है 45, ठीक है। वेरिएबल में 45 वैल्यू सेव की है, हम यहाँ पे डेसिमल वैल्यू ही यूज करें जिसका बेस 10 है। बट इंटरनली ये 45 कैसे स्टोर होता है, तो डेटा स्टोर होता है टूज कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। टूज कॉम्प्लीमेंट, अभी टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो आपका जो बाइनरी नंबर है, जो 45 नंबर हमने लिखा, ठीक है, जो 45 नंबर हमने लिखा, उस 45 नंबर का बाइनरी वर्जन क्रिएट होता है। बाइनरी वर्जन मतलब इसको बिट्स में कन्वर्ट किया जाता है। इस बिट्स में कन्वर्ट किया मतलब 0 1 फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। जो 0 1 फॉर्मेट में कन्वर्ट हुए उसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लिखता है। वंस कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट इसको इनवर्स करना होता है, ट्रांसफॉर्मिंग 0 bit to 1 एंड 1 to 0। मतलब अब जहां पे भी 0 बिट आएगा वहां पे 1 करना है, जहां पे भी 1 आएगा वहां पे 0 करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वैल्यू ली है डेसिमल बेसिस के ऊपर 7, इसका बिट्स रिप्रेजेंटेशन ये होता है 0 1 1 1 1, ठीक है। तो 3 टाइम 1 है, 1 टाइम 0 है, ये बिट्स रिप्रेजेंटेशन पहले से डिफाइंड है, ठीक है। इसको आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आपकी कंप्यूटर की सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, तो विंडोज हम वहां पे यूज करते हैं, 32 बिट्स होती है, 64 बिट्स होती है। तो ये बेसिकली बताता क्या है, तो ये जो बिट्स रिप्रेजेंटेशन जो डेटा है वो कितने बिट्स में आप करोगे, 32 बिट्स में करोगे या 64 बिट्स में करोगे, ये एक्चुअली वहां पे बताया जाता है, ठीक है। तो इस 7 वैल्यू का पहले बिट्स रिप्रेजेंटेशन निकलेगा, इस बिट्स रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से डेटा को इनवर्स किया जाएगा, जहां पे 0 है वहां पे 1 आएगा जिसको हम वंस कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकलता है। टूस कॉम्प्लीमेंट में वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड होता है, ठीक है। दैट इज वाई 1 0 0 1। तो डेटा हमने दिया था 7, बट वो स्टोर टूस कॉम्प्लीमेंट में एक्चुअली कंप्यूटर में सेव क्या हुआ, तो वो 1 0 0 1, ठीक है। तो ये इस तरीके से इंटरनली पूरा आपका सिस्टम टूस कॉम्प्लीमेंट में डेटा स्टोर करता है, वैल्यूज जो है वो टूस कॉम्प्लीमेंट में स्टोर होते हैं। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो बाइनरी नंबर्स पे किया जाता है। मोस्ट कॉमन मेथड है जो साइंड इंटीजर्स को कंप्यूटर पे स्पेसिफाई करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। साइंड मतलब जहां पे आप माइनस प्लस ऐसे दे सकते हो। अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं, सॉरी साइन नहीं है मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे निगेटिव नंबर दिया है, ठीक है। तो निगेटिव नंबर का भी उसी तरीके से वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, एंड सेव होते टाइम डेटा टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर होगा। सो टूज कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट 1 एडेड टू द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। तो ये बाइनरी नंबर है,
इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड होगा तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। ठीक है, तो डेटा आपका पूरा जो है टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर होता है। ये आगे जो हम डेटा टाइप्स पढ़ने वाले हैं, उसमें आपको ये वर्ड्स आएंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर होता है, साइंड इंटीजर्स है, दैट इज व्हाई आई हैव एक्सप्लेन दिस थिंग्स प्रीवियसली। अभी हम एक्चुअली आपके डेटा टाइप्स देखेंगे। जावा में क्या डेटा टाइप्स है? डेटा टाइप्स इन जावा, देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, दो टाइप के डेटा टाइप्स है। पहला है प्रिमिटिव, सेकेंड वन इज नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में अगेन बहुत सारे न्यूमेरिक टाइप, बुलियन टाइप, कैरेक्टर टाइप, इंटीग्रल टाइप, ऐसे डिवीजन हुआ है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम कंसिडर करते हैं, दैट इज बुलियन, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आते हैं स्ट्रिंग, एरे, क्लासेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम बाद में देखेंगे। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बुलियन, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल, ये सारे डेटा टाइप्स हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, सो 8 टाइप ऑफ डेटा टाइप्स आर देयर, जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। रिमेंबर दिस नेम। ठीक है, इंटरव्यू में भी आपको ये पूछा जा सकता है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है 8। पहला है बुलियन। बुलियन क्या करता है? एक ही बिट ऑफ इंफॉर्मेशन सेव करता है। ये डेटा टाइप जो है, जैसे मैंने बोला कि आप कंप्यूटर को बता रहे हो कौन से टाइप का डेटा आपको सेव करना है, एंड एज वेल एज इस डेटा को सेव करने के लिए कितनी मेमोरी लगने वाली है कंप्यूटर में, वो भी यहाँ पे बताता है। ठीक है, ये डेटा टाइप उसी तरीके से काम करेगा। टाइप ऑफ डेटा एंड मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग दैट डेटा। सो ये सिर्फ एक ही बिट ऑफ इंफॉर्मेशन सेव करेगा, एक ही बिट ऑफ इंफॉर्मेशन सेव करता है। इसके वैल्यूज फिक्स होते हैं, ट्रू और फॉल्स। सो इट कैन बी यूज फॉर सिंपल फ्लैग, ट्रैक ट्रू फॉल्स कंडीशंस। सिंटैक्स है, बुलियन कीवर्ड है, उसके बाद आपको बुलियन वेरिएबल नेम देना है, इक्वल टू करके आप वैल्यू दे सकते हो। अगर आपने वैल्यू नहीं दी तो डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे सेट हो जाएगी। तो हम इसको डायरेक्टली प्रोग्रामेटिकली भी देखेंगे। तो यहाँ पे न्यू क्लास क्रिएट करने वाली हूँ मैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इंक्लूडिंग मेन मेथड ऑल्सो। ठीक है, सो यहाँ पे बुलियन वेरिएबल हम पहले क्रिएट करेंगे। बुलियन वेरिएबल नेम देना है जो मीनिंगफुल होना चाहिए। इसको आप वैल्यू दे सकते हो ट्रू। इसकी वैल्यू अगर आपको चेंज करनी है, इसको हम बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ अ वेरिएबल। डेफिनेशन क्यों? क्योंकि हमने डिफाइन किया है, वेरिएबल नेम भी दिया है, उसको वैल्यू भी दी है। ठीक है, दूसरा वे होता है सिर्फ डिक्लेरेशन, जहां पे हम सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल को, वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, सो डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर वैल्यू हमने इमीडिएट दी है तो उसको डेफिनेशन कहा जाता है, अगर सिर्फ डिक्लेयर किया है तो डिक्लेरेशन कहा जाएगा, वैल्यू नहीं दी है तो। अगर इस तरीके से आपने सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स। अगर हमें इस वेरिएबल्स के वैल्यूज चेक करने कि डेटा क्या सेव हुआ है कंप्यूटर में इस वेरिएबल के लिए, तो वो हम चेक कर सकते हैं वैल्यू ऑफ बुलियन बी वेरिएबल इज इक्वल्स टू, जब भी आपको कोई वेरिएबल की वैल्यू देखनी है तो हमें यहाँ पे अपेंड करना पड़ता है डेटा। ठीक है, सो जब भी अपेंड करना है वेरिएबल के वैल्यू के लिए, या फिर कुछ भी आपको सेंटेंस बनाना है जो आपको कंसोल के ऊपर दिखना चाहिए, तो उसके लिए हम प्लस साइन यूज करते हैं। ठीक है, सो कॉन्केटिनेशन के लिए प्लस साइन यूज होता है। स्ट्रिंग को, जो भी स्टेटमेंट है उसको स्ट्रक्चर करने के लिए प्लस साइन हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो मुझे यहाँ पे बी वेरिएबल का वैल्यू चाहिए। इसके बाद मुझे नेक्स्ट स्टेटमेंट भी दिखाना है जो न्यू लाइन पे दिखना चाहिए। तो न्यू लाइन के लिए हम यहाँ पे स्लैश एन कैरेक्टर का यूज करेंगे। वैल्यू ऑफ बुलियन वेरिएबल बी वन इज इक्वल्स टू, इसके बी वन
इक्वल टू के साइन के बाद मुझे B1 वेरिएबल का वैल्यू देखना है, तो मैं यहाँ पे B1 वेरिएबल ऐड करती हूँ। ठीक है, सो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट को बनाना होता है प्लस साइन यूज करके। अभी देखो यहाँ पे आपको एक एरर दिखाई देगा, ये सिंटैक्टिकल एरर है, कंपाइलेशन के टाइम आपको आता है। क्यों आया है? क्योंकि B1 को वैल्यू हमने कुछ भी इनिशियलाइज नहीं की है। दैट मीन्स इसको हमने कुछ भी वैल्यू नहीं दी है, हमने सिर्फ इसको डिक्लेयर किया है। सो सिर्फ डिक्लेयर किया तो आपको इस तरीके से एरर दिखाई देगा, लोकल वेरिएबल V1 may not have been initialized। तो इसको हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो आप इनिशियलाइजेशन उसको डिफाइन करो, बाद में भी आप उसको वैल्यू सेट कर सकते हो। तो सपोज यहाँ पे मैंने वैल्यू दी है फॉल्स। ठीक है, तो B1 वेरिएबल के लिए मैंने वैल्यू दी है, सो इमीडिएटली यहाँ का एरर चला गया है। ओके, जो लाइन थी वो चली गई है। सो जब तक आप उसको वैल्यू नहीं दे दोगे, इनिशियलाइज नहीं करोगे, तब तक उसको वो वैल्यू नहीं कंसिडर करेगा। ठीक है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के बाद ही यूज होगा। आप वेरिएबल्स डिक्लेरेशन प्रोग्राम में कहीं पे भी कर सकते हो, बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आपके प्रोग्राम के स्टार्ट में ही सारे वेरिएबल्स आपको डिक्लेयर करने हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई टू डिक्लेयर इन द स्टार्टिंग ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, अभी इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो आप देख सकते हो बी वेरिएबल में हमने ट्रू वैल्यू सेट की थी, तो ये ट्रू ही हो गया। B1 में मैंने फॉल्स वैल्यू दी है, तो इसको फॉल्स सेट हो गया है। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स मतलब ये मेमोरी लोकेशन से जिसमें हम डेटा स्टोर करे हैं, एंड ये उसमें स्टोर की गई वैल्यू है। ठीक है, तो ये बुलियन डेटा टाइप है जिसको सिर्फ 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन सेव करने की परमिशन है, और इसको मेमोरी भी सिर्फ 1 बिट ही लगती है। नेक्स्ट वन इज कैर। कैर इज यूज फॉर कैरेक्टर्स, जिसको अगर आपको एक कैरेक्टर सेव करना है, जैसे मैंने बोला कि आपका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे जितने भी कीज रहेंगे वो सारे कैरेक्टर कंसीडर होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको उसमें से एक भी डेटा सेव करना है, एक भी कैरेक्टर सेव करना है, तो एक कैरेक्टर सेव करने के लिए आपको 16 बिट्स की मेमोरी लगेगी कंप्यूटर की, जो कि हम बोलते हैं 2 बाइट्स, क्योंकि 8 बिट्स मतलब एक बाइट कंसिडर होता है। तो 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी आपको लगेगी। कैरेक्टर हमेशा यूनिकोड कैरेक्टर सेव करेंगे, ये फॉर्मेट है यूनिकोड कैरेक्टर का, जो ऐसे /U से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कैरेक्टर्स की रेंज रहेगी 0 to 65535 कैरेक्टर्स आप सेव कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये रेंज रहेगी यूनिकोड कैरेक्टर सेव करने के लिए। कैरेक्टर डेटा टाइप अगर हम यूज कर रहे हैं तो सिंटैक्स है कैर इज अ कीवर्ड, उसके बाद वेरिएबल नेम देना है, उसके बाद आप वैल्यू दे सकते हो। तो सेम हम यहाँ पे करके देखते हैं। मैं एक कैरेक्टर डिफाइन कर रही हूँ। कैर कीवर्ड है, डेटा टाइप है। सी वेरिएबल नेम है जिसमें मुझे वैल्यू देनी है, सपोज आई। इसमें आप एक ही सेव करते हो, कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट्स में देना होता है, डबल कोट्स आप यहाँ पे यूज नहीं करते हो। जब भी यहाँ पे प्रिंटलन स्टेटमेंट में आपको यूज करना है तो आपको डबल कोट्स देने पड़ेंगे। ये हमने डिफाइन किया कैरेक्टर सी वेरिएबल को। अगर डिक्लेयर करना है तो आप डिक्लेयर भी कर सकते हो, उसको बाद में भी वैल्यू दे सकते हो। इसमें आप कोई भी कैरेक्टर दे सकते हो कंप्यूटर में से। ठीक है, कंप्यूटर कीबोर्ड से कौन सा भी कैरेक्टर दे सकते हो। अगर आप यहाँ पे और एक ऐड करोगे तो आपको एरर आएगा, क्योंकि कैरेक्टर सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर सेव करता है। ठीक है, इसको सिंगल कैरेक्टर सेव करने के लिए 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी मतलब 16 बिट्स ऑफ मेमोरी लगती है। तो इसके वैल्यूज जो हमने सेव किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं वो देखेंगे। वैल्यू ऑफ कैरेक्टर सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मुझे वैल्यू चाहिए सी वेरिएबल की। सिमिलरली मैं अभी न्यू स्टेटमेंट बनाती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में, वैल्यू ऑफ कैरेक्टर C1 इज इक्वल्स टू C1। ठीक है, आप इस तरीके से कंबाइन भी कर सकते हो या फिर सेपरेट सेपरेट स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हो, एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। सो आप देख सकते हो कैरेक्टर आई एंड, इसको एंड नहीं बोला जाता है, इसमें एम्परसेंट बोला जाता है। ठीक है, इस
कैरेक्टर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एम्परसेंट बोला जाता है। ठीक है, एम्परसेंट कहा जाता है। तो इसको हम एंड नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये एम्परसेंट सिंबल है जो हम यूज करते हैं। सो दिस इज कैरेक्टर डेटा टाइप। नेक्स्ट डेटा टाइप्स। सो ये बेसिक बुलियन एंड कैरेक्टर डेटा टाइप जिसमें हम अलग अलग वैल्यू सेव कर सकते हैं। क्या क्या वैल्यू सेव कर सकते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है कैरेक्टर, जो हम जैसे मैंने बोला कि ये कीबोर्ड के जितने भी कीज है वो आपकी कैरेक्टर्स है। इंटरनली आस्की कोड्स यूज करता है सिस्टम। ठीक है, तो वो आस्की कोड्स रहते हैं जिसको हम बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो एवरी कैरेक्टर, कीबोर्ड के कैरेक्टर के लिए एक आस्की कोड डिफाइन होता है एंड उसके बेसिस पे ही आपका डेटा सेव होता है। जब भी आप कंप्यूटर में कुछ भी कैरेक्टर्स टाइप करते हो तो इंटरनली ये कोड्स यूज करता है, क्योंकि उसको तो ये ABCD तो समझ में नहीं आती है, उसको सिर्फ 0 1 फॉर्मेट में नंबर्स समझ में आते हैं, राइट। तो उसकी वजह से ये ASCII कोड्स वो इंटरनली यूज करता है सेव करने के लिए। बट ये ASCII कोड्स हम C++ में यूज करते थे। अभी ये जो कैरेक्टर्स हम सेव कर रहे हैं उसके लिए यूनिकोड कैरेक्टर्स जो है वो यूज होते हैं। ठीक है, मतलब जावा में यूनिकोड कैरेक्टर्स यूज होते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि ASCII कोड्स क्या होते हैं, कभी कभी पूछा भी जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ASCII कोड्स क्या है। तो वो हर एक कीबोर्ड की कीज को, कैरेक्टर्स को, हर एक कैरेक्टर को एक कोड दिया जाता है। वो कोड ही आपका इंटरनली बाइनरी फॉर्मेट में सेव होता है, उसको ASCII कोड कहा जाता है। ठीक है, बट जावा में हम यूनिकोड कैरेक्टर यूज करते हैं। ठीक है? जैसे मैंने अभी यहाँ पे स्लैश एन यूज किया, ठीक है, तो उसको हम एस्केप सीक्वेंसेस बोलते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस मतलब जिसको कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड्स दिए गए हैं, स्पेसिफिक मीनिंग दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि हमें यूज करना है, न्यू लाइन पे आउटपुट आना चाहिए, या फिर क्वेश्चन मार्क्स ऐड करने हैं, या फिर कोट्स ऐड करने हैं स्टेटमेंट के लिए। तो वो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि उन सब का एक पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफाइड होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो उसको हमें यूज करना पड़ता है एस्केप सीक्वेंस थ्रू। ठीक है, जैसे मैंने अभी स्लैश एन यूज किया जो न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए यूज होता है, वैसे ही स्लैश बी यूज करेंगे तो बैक स्पेस के लिए यूज होगा। क्वेश्चन मार्क आपको देना है तो आप डायरेक्टली नहीं दे सकते, आपको स्लैश यूज करके देना होता है। सिंगल कोट या डबल कोट आपको आउटपुट में चाहिए, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में चाहिए, आउटपुट के अंदर चाहिए, स्टेटमेंट वैसे दिखना चाहिए, तब आपको वो स्लैश यूज करके देना होगा। क्योंकि सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स का एक पर्टिकुलर मीनिंग उन्होंने ऑलरेडी डिफाइन किया है। तो कंपाइलर क्या करता है, ये एस्केप सीक्वेंसेस को इंटरप्रेट करेगा सो दैट उसका यूज जो नॉर्मली डिफाइंड है उसके अलावा वो दूसरे पर्पज के लिए हम यूज करें, ये समझने के लिए हम एस्केप सीक्वेंसेस को यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्टेटमेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट लिखती हूँ एंड डबल कोट्स दिए मैंने, यहाँ पे लिखा है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, इस प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को अगर हमने सिंपल इस तरीके से लिखा तो वो आउटपुट में कोट्स के साथ आउटपुट नहीं आता है, सिर्फ कोट के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है उतना ही आता है। बट मुझे इसको कोट्स भी देने हैं, मतलब सिंगल कोट देना है तो डबल कोट के अंदर आप सिंगल कोट्स एम्बेड कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये सिंगल कोट्स आपको इस तरीके से आउटपुट में दिखाई देंगे। कितना अगर आपको आउटपुट में चाहिए तो आप इस तरीके से उसको एम्बेड कर सकते हो। बट इसकी जगह पे, सिंगल कोट की जगह पे आपको डबल कोट्स चाहिए, तो आप यहाँ पे डबल कोट दोगे तो ये स्टेटमेंट आउट ऑफ डबल कोट्स हो जाएगा, मतलब ये बाहर चला जाएगा। सिस्टम को ये समझ में नहीं आएगा कि ये आपको आउटपुट में चाहिए। तब आपको यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस का यूज करना पड़ेगा, मतलब एक बैक स्लैश ऐड करना पड़ेगा, तो ये आउटपुट में आएगा डबल कोट। एंड जो आपके नॉर्मल डबल कोट है जो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में यूज करते हैं वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं सेव करती हूँ
एंड एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हो एस्केप सीक्वेंस के थ्रू हम इस तरीके से डबल कोट्स को इंक्लूड कर सकते हैं आउटपुट के अंदर। ठीक है, डबल कोट में सिंगल कोट आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट डबल कोट के अंदर डबल कोट अगर करना है तो आपको ये इस तरीके से करना पड़ता है। या फिर अगर आपको स्लैश एन देना है तो नॉर्मल स्लैश एन अगर आप दोगे तो वो स्लैश एन यूज करेगा न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए, मतलब आपका जो आउटपुट है इस स्लैश एन के बाद का वो न्यू लाइन पे आता है, जैसे यहाँ पे आया है। ठीक है, एंटर होके आता है। बट अगर आपको ये डिस्प्ले करना है आउटपुट में तो आपको यहाँ पे और एक स्लैश ऐड करना पड़ेगा, तो ये डबल स्लैश एन आपको आउटपुट में दिखाई देगा, इसको हम बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। ओके, सो दिस इज एस्केप सीक्वेंस। नाउ द नेक्स्ट आर इंटीजर डेटा टाइप्स। तो इंटीजर डेटा टाइप्स में चार टाइप के डेटा टाइप्स है, बाइट है, शॉर्ट है, इंट है एंड लॉन्ग है। ठीक है, सबसे छोटा होता है बाइट। बाइट को 8 बिट्स ऑफ मेमोरी लगती है, मतलब 1 बाइट ऑफ मेमोरी लगती है डेटा स्टोर करने के लिए। ये क्या स्टोर करता है, तो ये साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट स्टोर करता है इंटीजर फॉर्मेट में। इंटीजर डेटा टाइप है मतलब होल नंबर्स ही सेव करेगा। जो साइंड होगा मतलब प्लस माइनस साइन आप दे सकते हो। तो ये बाइट डेटा टाइप कहाँ पे यूजफुल होगा, जहाँ पे आपको मेमोरी सेव करनी है, जहाँ पे एरेज बहुत बड़े हैं, मेमोरी सेव करनी है, उतना बड़ा वैल्यू आपका आने नहीं वाला है एज इनपुट, तो आप इसको बाइट डेटा टाइप यूज कर सकते हो। बाइट डेटा टाइप की रेंज है, तो रेंज में आपको लास्ट में बताती हूँ सारे डेटा टाइप्स की अलग अलग रेंजेस है सेव करने के लिए डेटा। तो वो डेटा क्या कैसे सेव होता है वो मैं बताती हूँ। सो बाइट डेटा टाइप में वैल्यू सेव करने के लिए बाइट कीवर्ड आपको यूज करना है, वेरिएबल नेम देना है, उसके बाद वैल्यू देनी है। ठीक है, शॉर्ट डेटा टाइप इसका डबल होगा। सो 8 बिट्स टू 16 बिट्स ऑफ मेमोरी इसको लगती है सेव करने के लिए डेटा। मतलब इस वेरिएबल में आपने 100 ये वैल्यू लिखी, तो ये 100 वैल्यू सेव करने के लिए उसको 1 बाइट ऑफ मेमोरी लगेगी कंप्यूटर की। वैसे ही शॉर्ट में अगर हमने 1000 वैल्यू लिखी है तो इसको सेव करने के लिए 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी लगेगी इंटरनली कंप्यूटर की। ठीक है, तो यहाँ ये भी साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर सेव करता है, होल नंबर सेव होता है, यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज नहीं होते हैं। तो ये भी सेव मेमोरी सेविंग के लिए आप यूज कर सकते हो, जहां पे एक्सपेक्टेड वैल्यूज की रेंज क्या होती है उसके बेसिस के ऊपर आप डेटा टाइप चूज करते हो। तो बाइट एंड शॉर्ट का हम एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। बाइट वेरिएबल मैंने लिया नंबर, जिसको मैंने वैल्यू दी है 100। ठीक है, दूसरा एक वेरिएबल लिया बाइट नंबर 1, इसको मैंने वैल्यू दी है -56। ठीक है, तो ये दोनों आप चेक कर सकते हो आउटपुट में क्या वैल्यू सेव हुए हैं। वैल्यू ऑफ बाइट num is the name of the variable and byte number 1 number 1। ठीक है, आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देखो यहाँ पे जो हमने वैल्यूज दिए थे वो आपको डायरेक्टली डेसिमल फॉर्मेट में दिख रहे हैं, बट इंटरनली ये टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर होता है। सारे नंबर्स जितने भी नंबर्स है वो सारे टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर होंगे। एंड अगेन जब आप उसको यहाँ पे डिस्प्ले करते हो, मतलब उसको कन्वर्जन फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट टू डेसिमल नंबर में कन्वर्ट होके आपको यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो वो वाइस वर्सा प्रोसेस कंप्यूटर खुद से करता है। मतलब ये जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन्वेंट होती है तो ये इस तरीके से की जाती है कि उसमें ये पार्ट ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग कंपाइलर या इंटरप्रेटर खुद से कर लेता है डेटा। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको जो आपने नंबर दिया है वही दिखाई देगा, बट ये नंबर्स कंप्यूटर का अंडरस्टैंड नहीं होते। दैट इज वाई सारे जो नंबर्स हैं वो टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट होके सेव करने होते हैं। ठीक है, मतलब सेव होते हैं। अगर इसका आपको बाइट सॉरी बाइट वेरिएबल है या कोई भी नंबर है उसका आपको बाइनरी नंबर देखना है
तो हम चेक कर सकते हैं बाइट नंबर इन बाइनरी फॉर्मेट। अगर करना है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। देयर इज अ क्लास इंटीजर, ठीक है, उसमें एक मेथड है टू बाइनरी स्ट्रिंग, ठीक है, इसमें आप ये वेरिएबल दे दो, ये वेरिएबल दे दो तो आपको ये बताएगा कि इस पर्टिकुलर 100 नंबर का बाइनरी नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है ये, ठीक है, 1100 100, ठीक है। ये नंबर जो है वो नंबर आपको बताता है कि ये 100 नंबर है जो हमने सेव किया था। इसका टूस कॉम्प्लीमेंट आप निकालोगे, पहले तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, फिर टूस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। जो वैल्यू आएगी वो डेटा आपका एक्चुअली मेमोरी में स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो ये मेथड है, इस मेथड के थ्रू आपको अगर कोई भी नंबर का चेक करना है बाइनरी स्ट्रिंग तो आप चेक कर सकते हो। वैसे ही शॉर्ट डेटा टाइप है, शॉर्ट में भी शॉर्ट कीवर्ड आपको यूज करना है, एंड उसमें भी आप वैल्यूज दे सकते हो जो आपके बेसिस पे होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट ही स्टोर होगा, साइंड वैल्यू दे सकते हो आप। ये शॉर्ट मैंने यहाँ पे वेरिएबल दिया एस एंड यहाँ पे अपेंड किया एस। इसका भी आप अगर आपको देखना है तो बाइनरी फॉर्मेट देख सकते हो। शॉर्ट एस वैल्यू है -174 इन बाइनरी फॉर्मेट। सिर्फ आपको इस मेथड का जो इनपुट है वो चेंज करना है, एस करना है यहाँ पे। सो ये शॉर्ट फॉर्मेट जो भी है उसका भी आपको बाइनरी वैल्यू मिलेगा। सो -174 का बाइनरी वैल्यू इतना है। ये वन जो पहला वाला वन है वो डिनोट करता है ये माइनस वैल्यू है, ठीक है, निगेटिव वैल्यू है। यहाँ पे वो नहीं आया है कुछ भी, तो ये निगेटिव वैल्यू है, इसकी वजह से ये सारे पहले वाले वन आए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बाइट शॉर्ट ये डेटा टाइप से। इसके बाद डेटा टाइप है इंटीजर एंड लॉन्ग। सो इंटीजर डेटा टाइप्स में नेक्स्ट लेवल के हैं इंटीजर एंड लॉन्ग। तो ये 32 बिट्स ऑफ मेमोरी यूज करता है, मतलब 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी इसको लगती है। ये भी टूज कॉम्प्लीमेंट ही स्टोर करता है, एंड ये भी सिर्फ होल नंबर्स के लिए ही यूज होता है। लॉन्ग जो है वो 64 बिट्स ऑफ मेमोरी स्टोर करता है। 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी इसको लगती है। ये भी साइंड टू कॉम्प्लीमेंट इंटीजर ही स्टोर करता है। डेट सिर्फ डेटा टाइप आपको देने हैं, वेरिएबल नेम देना है, वैल्यू देनी है। तो डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले बाइट जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपका डेटा जो है वो सेव करता है रेंज के हिसाब से। बाइट डेटा टाइप जो है वो डेटा सेव करता है -127 टू +128। इस रेंज में अगर आपके नंबर्स है तो ही हम बाइट डेटा टाइप यूज करेंगे, ठीक है। ये रेंज है, इस रेंज में अगर नंबर्स है आपके, एक्सपेक्टेड वैल्यू सिर्फ इसी रेंज में है तो ही आप बाइट डेटा टाइप यूज कर सकते हो। सेकंड है शॉर्ट। शॉर्ट के लिए रेंज रहती है -32,767 टू +32,768, ठीक है। मतलब इन रेंज में अगर आपके नंबर्स आने वाले, इसी रेंज के बिटवीन अगर नंबर्स है या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू है तो ही आप शॉर्ट यूज करोगे, ठीक है। दैट इज वाई हमें नेक्स्ट वाले डेटा टाइप्स लगते हैं। अगर इस रेंज के बाहर के वैल्यूज सेव करने हैं तो हम इंटीजर या लॉन्ग यूज कर सकते हैं। इंटीजर की रेंज है -2^31 टू 2^31 -1, ठीक है। अभी इसके वैल्यूज मैं नेक्स्ट चार्ट में बताऊंगी। वैसे ही इसका डबल वैल्यू आप सेव कर सकते हो लॉन्ग में, -2^63 टू 2^63 -1। ये इतनी रेंज तक आप वैल्यू सेव कर सकते हो लॉन्ग डेटा टाइप में, ठीक है। सो यहाँ पे इंटीजर एंड लॉन्ग के भी हम इन एग्जाम्पल्स देखते हैं। सपोज आई एम यूजिंग इंटीजर x इज इक्वल्स टू वैल्यू मैंने दी है, ठीक है। तो ये रेंज
इसके बिटवीन आ जाएगी। नेक्स्ट में लॉन्ग डिफाइन करती हूँ, y, तो ये रेंज से बाहर जा रहा है, आपको इमिडिएटली दिखाई देगा ये रेंज से बाहर जा रहा है, ये दिस इज आउट ऑफ रेंज दिख रहा है, ठीक है। तो एक 9 में कम करती हूँ, तो इतना वैल्यू आप सेव कर सकते हो लॉन्ग में भी। ये वैल्यू मैं यहाँ पे डिस्प्ले करती हूँ आपको। इंटीजर एक्स वेरिएबल है, तो एक्स वेरिएबल की वैल्यू है यस, एंड उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में बताती हूँ, इसको मैं रिंग करती हूँ इन बाइनरी फॉर्मेट एक्स। वैसे ही हम लॉन्ग वेरिएबल जो है y, उसको भी देखेंगे। लॉन्ग वेरिएबल है, डेटा टाइप लॉन्ग है, वैल्यू है y, वेरिएबल नेम y, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लॉन्ग करती हूँ, वेरिएबल नेम y इन बाइनरी फॉर्मेट, इस मेथड को मैं y देती हूँ सो दैट आपको समझ में आएगा। ओके सॉरी, ये यहाँ पे नहीं आएगा, बाइनरी स्ट्रिंग में लॉन्ग नहीं जाता है, ठीक है। बाइनरी स्ट्रिंग में सिर्फ इंटीजर तक ही जाते हैं, तो लॉन्ग का रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे नहीं देख पाएंगे। सो उसके लिए अलग क्लास है लॉन्ग डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग, जिसके थ्रू आप इसको बाइनरी स्ट्रिंग चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो, ये एक्स वैल्यू है, जो वैल्यू हमने दी थी वो वैल्यू बाइनरी फॉर्मेट में इसमें दिखेगा, डिपेंडिंग ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट्स है कि 32 बिट्स है। तो ये आप काउंट कर सकते हो, ये 64 बिट्स रहेंगे, ठीक है। सो इन टोटल नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पे 64 है। वैसे ही ये जो नंबर है लॉन्ग वाला, तो ये नंबर इस तरीके से आपको दिखाई देगा बाइनरी में। तो चार अलग अलग टाइप है इंटीजर होल नंबर सेव करने के लिए। अकॉर्डिंग टू योर नीड आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट रेंज ध्यान में रखकर, ठीक है। तो मोस्टली हम यूज करते हैं इंटीजर डेटा टाइप सेव कर, डेटा टाइप ओनली टू सेव नंबर्स। तो ये बड़ा है, ठीक है, इन दोनों से बड़ा है। सो आप इंटीजर अगर देते हो तो ये भी वैल्यूज आप इसमें सेव कर सकते हो। मैक्सिमम इसकी रेंज जो है वो -2^31 टू 2^31 - 1 इतनी है। तो जो भी नंबर निकलेगा वहां तक, जीरो से लेके वहां तक आप कितना भी वैल्यू सेव कर सकते हो। जो रेंज आएगी -2 प्लस, उतना आप कितना भी सेव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है जब आपको डेसिमल वैल्यूज सेव करने, डेसिमल वैल्यूज अगर सेव करने हैं तो आपको दो डेटा टाइप्स प्रोवाइड किए हैं जावा में, दैट इज फ्लोट एंड डबल। सो फ्लोट सिंगल प्रिसिजन वैल्यू सेव करने के लिए यूज होता है। इसको 32 बिट्स ऑफ मेमोरी मतलब 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लगती है। ये स्टैंडर्ड फॉलो करता है, IEEE 754 स्टैंडर्ड है, वो फॉलो करता है। फ्लोटिंग पॉइंट स्टैंडर्ड फॉलो करता है टू सेव द वैल्यूज इन डेसिमल फॉर्मेट, ठीक है। बट फ्लोट हम कभी भी प्रिसाइज वैल्यूज के लिए, मतलब 0.1 ही चाहिए आपको, 0.2 ही चाहिए आपको। जब प्रिसाइज वैल्यूज आपके जैसे कि करेंसी कैलकुलेशंस वगैरह रहते हैं, तब हम फ्लोट वगैरह यूज नहीं करते, ठीक है। डबल, हाँ, फ्लोटिंग पॉइंट अगर आपको जावा के प्रोग्राम में यूज करना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सो दैट इज वाई हम यहाँ पे एफ करके लिटरल ऐड करते हैं हमेशा, जस्ट टू इन्फॉर्म कंप्यूटर दैट ये वैल्यू जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट में कंसिडर की जाएगी, ठीक है। आप डायरेक्टली वैल्यू दोगे तो वो नहीं लेगा। वैसे ही लॉन्ग के लिए भी हम एल करके लिटरल यूज करते हैं। अगर आपको कंसिडर करवाना है वो वैल्यू एज ए लॉन्ग, तो आप एल लिटरल वैल्यू के साथ ऐड कर सकते हो। डबल है, फ्लोट से डबल मेमोरी लगती है, फ्लोट से डबल वैल्यूज आप सेव कर सकते हो। 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी इसको लगती है, ये भी फ्लोटिंग पॉइंट ही स्टोर करने के लिए यूज होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम डबल ही डेटा टाइप यूज करते हैं डेसिमल वैल्यूज स्टोर करने के लिए, एंड ये भी कभी भी प्रिसाइज वैल्यूज के लिए, करेंसी कैलकुलेशंस के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम प्रोग्रामेटिकली डिफाइन कैसे करना है वो बताती हूँ।
डबल, पहले फ्लोट देखते हैं। फ्लोट एफ इज इक्वल्स टू, वैल्यू मैंने दी है पॉइंट में, ठीक है। इस वैल्यू को मुझे फ्लोटिंग पॉइंट में बताना है, सो आई विल ऐड एफ लिटरल हियर, ठीक है। एफ लिटरल जब हम देंगे तो वो करेक्टली वर्क करता है, अदरवाइज फ्लोटिंग पॉइंट के लिए जावा में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। या फिर आप फ्लोट वेरिएबल डेटा टाइप की जगह पे डायरेक्टली डबल डेटा टाइप यूज कर सकते हो। यहाँ पे वैल्यू में दे रही हूँ, इसके साथ भी आप डी लिटरल ऐड कर सकते हो अगर चाहिए तो। वैल्यूज हम डिस्प्ले करते हैं। फ्लोट वेरिएबल है एफ, सो यहाँ पे मैं अपेंड करती हूँ एफ, वैल्यू ऑफ डबल वेरिएबल डी, वैल्यू अपेंड कर रही हूँ टी। इसका बाइनरी स्ट्रिंग हम नहीं देखेंगे, ठीक है। अगर देखना है तो लेट मी ट्राई, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। फ्लोट एफ, सो जैसे यहाँ पे हमने लॉन्ग एंड इंटीजर क्लासेस लिए थे, वैसे ही हम ट्राई करते फ्लोट क्लास लेके। टू बाइनरी स्ट्रिंग, ओके, यहाँ पे बाइनरी स्ट्रिंग नहीं है, टू बिट्स है। टू बिट्स में हम इंट बिट्स है बट, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, बाइनरी में तो इसका नहीं आएगा। फ्लोट टू इंट बिट्स में देखते हैं क्या वैल्यू आता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने फ्लोट में दी थी, उसकी वैल्यू इंटीजर बिट्स में ये दिखाता है, ठीक है। तो इंटीजर कन्वर्जन करके वो दिखा रहा है फ्लोट टू इंट बिट्स, ठीक है। ये आपके ये नहीं है, बाइनरी स्ट्रिंग नहीं है, इसमें बाइनरी नहीं आपको दिखाई देगा फ्लोट एंड डबल के लिए। तो ये सारे डेटा टाइप्स है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, जिसमें बुलियन, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल, ये हायरार्ची होती है। यहां से आप हायरार्ची कंसिडर कर सकते हो। बाइट इज द शॉर्टेस्ट वन, उसके बाद आता है थोड़ा सा बड़ा शॉर्ट, उसके बाद थोड़ा बड़ा आता है इंटीजर, उसके बाद थोड़ा बड़ा आता है लॉन्ग, उसके बाद डेसिमल में पहला आता है फ्लोट, एंड डेसिमल में दूसरा बड़े वैल्यू सेव करने के लिए हम यूज करते हैं डबल, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस मेंटेन होता है। एंड यहाँ पे लोअर डेटा टाइप आप कभी भी हायर डेटा टाइप में कास्टिंग कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो दैट वी विल सी। तो ये हो गए आपके सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो इसको हम समराइज करते हैं। बुलियन डेटा टाइप जिसमें ट्रू और फॉल्स ही वैल्यू रहेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स रहती है। साइज जो है 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं, सो 1 बिट की मेमोरी रिक्वायर होती है, जिसमें ट्रू फॉल्स वैल्यूज रहेंगे, ठीक है। बाइट है, बाइट टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर स्टोर करता है, डिफॉल्ट वैल्यू 0 रहेगी। 8 बिट्स ऑफ मेमोरी लगती है, दैट इज 1 बाइट मेमोरी लगती है। एंड इसकी रेंज होती है -128 to 127, -2 0, 0 to पॉजिटिव वैल्यूज। आपको नंबर लाइन तो पता होगी, आपने पढ़ा होगा स्कूल में, राइट। तो ये नंबर लाइन के बेसिस पे होता है, -2 0 एंड 0 से आगे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। कैरेक्टर, कैर डेटा टाइप है, यूनिकोड कैरेक्टर सेव करता है। जो फॉर्मेट होता है डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, /u से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसको 16 बिट्स ऑफ मेमोरी लगती है डेटा सेव करने के लिए, एक कैरेक्टर सेव करने के लिए। ये कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन आस्की वैल्यू से होता है, आस्की वैल्यूज की रेंज होती है 0 to 255। शॉर्ट डेटा टाइप है, जो अगेन टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर स्टोर करता है, डिफॉल्ट 0 रहेगा, जो जिसके लिए भी 16 बिट्स ऑफ मेमोरी लगेगी, मतलब 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी लगेगी स्टोर करने के लिए। इसकी रेंज है -32 768 to 32 767। इंटीजर है, अगेन ये टूज कॉम्प्लीमेंट स्टोर करता है, 0 डिफॉल्ट वैल्यू होती है, इसको 32 बिट्स मेमोरी लगती है। वैल्यूज, ये जो मैंने बोला था आपको रेंज है -2 to 31 to 2 to 31 -1, तो ये रेंज है। सो इस रेंज के अंदर अगर आपका वैल्यू आ रहा है तो वो इंटीजर में कंसिडर होगा, इस रेंज के बाहर जा रहा है तो वो इंटीजर में कंसिडर नहीं होगा। उससे बड़ा भी रेंज में आपको वैल्यू सेव करनी है तो आप लॉन्ग डेटा टाइप के लिए जा सकते हो। ये भी टूज कॉम्प्लीमेंट डेटा
सेव करता है, इंटीजर वैल्यू सेव करता है, इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 रहेगी। 64 बिट्स मेमोरी लगती है इसको, दैट इज 8 बाइट्स, ठीक है। 32 बिट्स मतलब 4 बाइट्स, एंड 64 बिट्स मतलब 8 बाइट्स लगेंगे। 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी इसको लगेगी, एंड इसकी रेंज है ये वाली, ठीक है, दैट इज -2 रेस टू 63 टू 2 रेस टू 63 - 1। ये रेंज है लॉन्ग डेटा टाइप के लिए। डेसिमल वैल्यू सेव करने हैं तो फ्लोट एंड डबल, जो IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0.0 होती है। 32 बिट्स मेमोरी लगती है, दैट इज 4 बाइट्स मेमोरी लगती है फ्लोट डेटा सेव करने के लिए। 64 बिट्स मेमोरी लगती है डबल डेटा टाइप स्टोर करने के लिए। ये अप टू 7 डेसिमल डिजिट्स तक वैल्यू सेव कर सकता है, एंड डबल जो है वो आपको 16 डेसिमल डिजिट्स तक वैल्यू सेव कर सकता है, ठीक है। क्लियर टिल हियर, वेरिएबल्स एंड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्लियर है? कुछ डाउट है इसमें? Yes. No, ma'am. ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो ही आपके आगे के प्रोग्राम्स आप समझ पाओगे, ठीक है। नाउ सारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो है, जैसे कि हमने देखा जावा में सारे सब कुछ जो है वो ऑब्जेक्ट बेसिस पे है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, राइट। सो इसमें जो भी है वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स है, दैट इज व्हाई जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है उन सबके क्लासेस डिफाइंड किए गए हैं जावा में, जिसको हम बोलते हैं wrapper क्लासेस, ठीक है। सो प्रिमिटिव टाइप है टू wrapper क्लास, ठीक है। कन्वर्जन हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने वो क्लासेस यूज किए। यहाँ पे जो मैंने यूज किया इंटीजर, ये क्लास है। यहाँ पे हमने लॉन्ग यूज किया, ये क्लास डिफाइंड है। ये फ्लोट है, वो क्लास डिफाइंड है। तो ये wrapper क्लासेस है, ठीक है। तो ये wrapper क्लासेस इसको हम बोलते हैं, जो प्रिमिटिव टाइप के लिए wrapper क्लासेस जावा में प्री डिफाइंड है। ये सारे प्री डिफाइंड क्लासेस है। तो ये कहाँ पे डिफाइंड है? तो java.lang पैकेज में डिफाइंड है। अगर मैं इसको इंटीजर को ओपन करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो पैकेज है java.lang, ठीक है। तो सारे wrapper क्लासेस जो है वो java.lang पैकेज में डिफाइंड है। यहाँ पे जितने भी इंटीग्रल डेटा टाइप्स की क्लासेस है, वो एक मेन क्लास है नंबर, जिसको इनहेरिट करते हैं, ठीक है। अभी ये वर्ड आपको समझ में नहीं आएंगे, बट ध्यान दो कि जितने भी इंटीग्रल क्लासेस है वो सारे जो है नंबर क्लास को इनहेरिट करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो इंटीग्रल वैल्यूज के लिए ये जो क्लासेस डिफाइंड है, जैसे कि बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल, ये इंटीग्रल वैल्यूज के लिए यूज होते हैं। सो इंटीग्रल वैल्यूज के लिए ये सारे इंटीग्रल वैल्यूज के क्लासेस, रैपर क्लासेस जो है वो नंबर क्लास को इनहेरिट करते हैं। तो मेन क्लास हो गया आपका नंबर, जहां पे सब कुछ बेसिक थिंग डिफाइंड है। नंबर क्लास में सारे बेसिक थिंग डिफाइंड है, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट के रिलेटेड। और आगे अलग अलग क्लासेस हर एक डेटा टाइप के लिए सेपरेट, प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए सेपरेट क्लासेस डिफाइंड है, जिसको हम wrapper क्लासेस बोलते हैं, ठीक है। wrapper क्लासेस में दो कंसेप्ट होते हैं, ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। ऑटो बॉक्सिंग मतलब क्या, कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो प्रिमिटिव डेटा टाइप के थ्रू, प्रिमिटिव वैल्यू जब आप करते हो तो उसका करस्पॉन्डिंग wrapper क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली, उसको हम ऑटो बॉक्सिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ये वेरिएबल डिफाइन किया है इंटीजर x, ठीक है। तो इंटरनली ये क्या क्रिएट करता है? सो इंटरनली इट विल क्रिएट इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इज इक्वल्स टू न्यू इंटीजर विथ वैल्यू वट एवर द वैल्यू वी हैव गिवन हियर, ठीक है। इसको मैं कॉपी करती हूँ। इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, मतलब जब आप प्रिमिटिव टाइप यूज करते हो तो उसका इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इस कंसेप्ट को हम
ऑटो बॉक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रोग्राम हम कल कल करेंगे, ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग का, रैपर क्लास का। सिर्फ अभी के लिए आप कंसेप्ट जान लो। एंड जब आप ऑब्जेक्ट आप डिफाइन करते हो एंड उसको हम प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट करेंगे, उस कंसेप्ट को अनबॉक्सिंग कंसेप्ट कहा जाता है। मतलब वाइस वर्सा हम दोनों कर सकते हैं, प्रिमिटिव टू रैपर क्लास कन्वर्जन ऑटोमेटिक होता है, इसकी वजह से उसको ऑटो बॉक्सिंग कहा जाता है। बट रैपर क्लास ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव टाइप कन्वर्जन ये हमें खुद से करना पड़ता है, उसकी वजह से इसको अनबॉक्सिंग कहा जाता है। ठीक है, सो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू न्यू कैरेक्टर, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं, तो ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। अगर आपने ऐसे दिया तो ये ऑटो बॉक्स हो जाएगा, इंटरनली ये ऐसे क्रिएट हो जाएगा। आपको खुद से करना है तो आप अनबॉक्सिंग कंसेप्ट से इसको खुद से कर सकते हो। कैसे करना है दैट वी विल सी इन टुमारोज सेशन। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली उतना प्रोग्राम अभी लिखना पॉसिबल नहीं होगा, तो हम कल के सेशन में करेंगे। उसके साथ साथ ये कंसेप्ट भी हम कल पढ़ेंगे, दैट इज टाइप कास्टिंग। कल मतलब नेक्स्ट सेशन में, आपका जब भी होगा तब। ठीक है, सो टाइप कास्टिंग मतलब जैसे मैंने बोला कि शॉर्ट टू हाईएस्ट डेटा टाइप हम डेटा कन्वर्ट कर सकते हैं। हम अगर बड़ा डेटा टाइप दे रहे हैं तो हम डेटा स्मॉलर वैल्यूज भी उसमें सेव कर सकते हैं। जैसे अगर हमने इंटीजर डेटा टाइप दिया तो आप बाइट वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू भी उसमें सेव कर सकते हो। अगर आपने लॉन्ग डेटा टाइप लिया तो इंट तक आप कितने भी रेंज उसमें आ जाती है, क्योंकि ये बहुत डेटा सेव कर सकता है। तो हम जनरली बड़े वाले डेटा टाइप में डेटा सेव कर रहे हैं, सॉरी, छोटे वाले डेटा टाइप में डेटा सेव कर रहे हैं एंड उसको आपको बड़े वाले डेटा टाइप में कन्वर्जन करना है, तो वो हम कर सकते हैं थ्रू टाइप कास्टिंग। वो ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, फ्रॉम इट इज अ प्रोसेस, टाइप कास्टिंग प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप इन बोथ वेज, ऑटोमेटिक ऑल्सो एंड मैन्युअल ऑल्सो। आप भी खुद कर सकते हो, ऑटोमेटिक भी होता है। ऑटोमेटिक जो कन्वर्जन होता है जो कंपाइलर करता है, मैन्युअल कन्वर्जन होता है जो हम प्रोग्रामर करते हैं। तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन कौन सा होता है, तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन जो होता है उसको वाइडनिंग बोलते हैं। ठीक है, वाइडनिंग टाइप कास्टिंग, जिसमें छोटे डेटा टाइप से लेके बड़े वाले डेटा टाइप तक आप डेटा सेव कर सकते हो। यहाँ पे लोअर डेटा टाइप से हायर डेटा टाइप में डेटा आप सेव कर सकते हो, मतलब आप वाइडनिंग प्रोसेस कर रहे हो। सो ये वाइडनिंग कास्टिंग इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है, मतलब इंटरनली ऑटोमेटिकली होता है। इसको कास्टिंग डाउन भी बोला जाता है। ये ऑटोमेटिक परफॉर्म होता है, आपको करने की कुछ जरूरत नहीं। इसमें डेटा लूज होने के कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि बाइट का रेंज है -128 टू 127, राइट। तो इसमें से इंटीजर का रेंज अगर हम यूज करेंगे तो वो ऑब्वियसली बड़ा ही है। तो छोटे से बड़े वाले इसमें हम डेटा सेव करेंगे तो कुछ भी डेटा लॉस नहीं होगा। बट वाइस वर्सा, अगर बड़े वाले से डेटा हमें छोटे वाले में सेव करना है, जैसे डबल से लेके बाइट तक सेव करना है, इस तरीके से छोटे वाले डेटा टाइप में सेव करना है, जिसको नैरोइंग बोला जाता है, नैरोइंग टाइप कास्टिंग बोला जाता है। ये ऑटोमेटिक नहीं होता, इसको हमें मैन्युअली करना पड़ता है, जिसको हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं और कास्टिंग अप बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बड़े वाले से हम छोटे वाले में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, छोटे वाले डेटा टाइप में डेटा कास्ट कर रहे हैं, तो बहुत बार इसमें डेटा लूज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, डेटा लूज होने के चांसेस होते हैं। सो अगर ये हम परफॉर्म करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम कंपाइलर आपको कंपाइल टाइम एरर देता है, क्योंकि उसमें डेटा लूज होने के चांसेस होते हैं एंड वो ऑटोमेटिकली नहीं होता, हमें मैन्युअली करना पड़ता है। ठीक है, सो ये टाइप कास्टिंग कंसेप्ट हम वाइडनिंग टाइप कास्टिंग, नैरोइंग टाइप कास्टिंग, ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग रैपर क्लासेस का प्रोग्राम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, एनी डाउट टिल हियर? नो नो। ओके, सो प्रोग्राम करने से पहले आपको लास्ट वाला सेशन आप देखिए, प्रोग्राम का सेटअप पूरा कर लो। ठीक है, सो दैट आपको भी प्रोग्राम करने में आसानी होगी। एज वेल एज मैंने मॉड्यूल 1 का आपका एक असाइनमेंट अपलोड किया है आपके इस पे, प्रयोग पे, तो आप वो भी चेक कर लो, आपको दिखता है कि। ओके। ठीक है, एंड आई विल शेयर। एंड
द मॉड्यूल 1 डॉक्यूमेंट PDF फाइल अभी एक सेशन खत्म होने के बाद आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। ओके, और कुछ डाउट है? नो मैम। ओके, तो अगर लास्ट वाले सेशन में कुछ डाउट होगा तो आप पूछ, ठीक है? ओके मैम, मैं नेक्स्ट सेशन में अगर डाउट आएगा ना तो पूछ लूंगा, मतलब अभी हाँ देखूंगा एक्चुअली। हाँ, जब भी देखोगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन से पहले आप आपका सेटअप कंप्लीट कर लो, क्योंकि अभी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो चुका है तो आपको प्रोग्राम्स करने भी पड़ेंगे। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू पीयूष। सो वी विल एंड आवर सेशन फॉर टुडे। ओके। यू मे लीव। मैम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।